स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, आंख की संरचना और कार्य। इंट्रोडक्शन। आई इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। आंख ईश्वर के दिया हुआ सबसे अच्छा वरदान है। आई प्रोवाइड्स अस द सेंस ऑफ साइट। आंखें हमें देखने के लिए सेंस बताती हैं। आंख वह ऑर्गन है जो प्रकाश और दबाव से प्रतिक्रिया करता है और हमारे आसपास के नेचर में जो कुछ भी है उसे अधिक से अधिक जानने के लिए आंखें बहुत आवश्यक हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई। जब हम आई के वर्टिकल सेक्शन की स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो ये देखते हैं कि ये एक गोलाकार स्फेरिकल और खोखली हॉलो संरचना होती है। इसकी जो वॉल्स होती हैं, जो आई वॉल की दीवारें होती हैं, वो तीन स्तरों के द्वारा, ऊतकों के तीन स्तरों के द्वारा मिल करके बनी होती हैं। सबसे बाहर की तरफ आउटर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं स्क्लेरोटिक लेयर। दूसरी जो होती है वो होती है कोरॉइड लेयर और तीसरी होती है रेटिना लेयर। हम एक एक करके तीनों लेयर्स को आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे बाहर की तरफ जो पाई जाने वाली लेयर या परत होती है वो स्क्लेरोटिक लेयर होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं इस फिगर में, ये घने सघन डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स के द्वारा बनी हुई होती है और ये वॉल को बहुत मजबूती, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इस परत का अधिकांश, लगभग 2/3 भाग जो होता है वो हिडन होता है और वाइट होता है, सफेद होता है और छिपा हुआ होता है। परंतु इसका इंटरनल आंतरिक छोटा भाग, इंटरनल स्मॉल पार्ट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होता है। इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्निया। कॉर्निया के बाहर की तरफ कॉर्निया जो होता है वो उभरा हुआ होता है और कॉर्निया के ऊपर एक पतली, मतलब थिन और ट्रांसपेरेंट एपिडर्मल लेयर पाई जाती है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं। और इसमें तंत्रिकाओं के स्वतंत्र सिरे एवं बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं। मिडिल या बीच की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं कोरॉइड लेयर। यह बीच की परत होती है। कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से यह काफी पतली होती है और इसका निर्माण जो होता है वो संवहनीय ऊतकों से के द्वारा होता है। यह हाईली पिगमेंटेड होती है, अत्यधिक इसमें वर्णक पाए जाते हैं और यह वैस्कुलर होती है। इसके डार्क पिगमेंटेशन का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितनी भी लाइट रेज आती हैं उनको ये अवशोषित कर लेती है और इस तरीके से इंटरनल रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज करती है। आंतरिक परावर्तन को ये बहुत कम करती है। फिर हम इसके स्ट्रक्चर में आगे देखते हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, तो अंदर की तरफ कॉर्निया के पास कोरॉइड परत वृद्धि करके सीलियरी बॉडी का निर्माण करती है। इस सीलियरी बॉडी में सीलियरी मसल्स एवं विशेष वेस्कुलर फोल्ड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सीलियरी प्रोसेस कहते हैं। ये दोनों उपस्थित होते हैं। सीलियरी प्रोसेस के द्वारा ही विट्रस ह्यूमर को स्रावित किया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, सीलियरी बॉडी के सामने कोरॉइड कॉर्निया से एकदम हट जाती है और एक नई संरचना का निर्माण करती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस जब बाहर से देखते हैं तो अपारदर्शी ओपेक ब्राउन डिस्क के समान दिखाई पड़ता है। ये जब हम इसको बाहर की तरफ से देखते हैं तो इसके बीच मिडिल पॉइंट में एक छिद्र के द्वारा खुलता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। आइरिस में 2 जोड़ी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं और प्यूपिल पेशियों की क्रियाओं के द्वारा सिकुड़ता एवं फैलता है और इस प्रकार प्यूपिल आंख में एंटर करने या प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कितना प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा इसको प्यूपिल जो होता है वो कंट्रोल करता है। सबसे अंदर की तरफ पाई जाने वाली जो लेयर होती है उसे हम रेटिना कहते हैं। ये इनर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, पारदर्शी होती है एंड इट इज वेरी सेंसिटिव टू लाइट, और यह प्रकाश के प्रति बहुत ज्यादा संवेदी होती है। इसमें 2 प्रकार की सेंसरी सेल्स या संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम रॉड्स एवं कोन्स कहते हैं। रॉड्स एंड कोन्स कहा जाता है। जब रॉड्स और कोन्स लाइट के द्वारा स्टिमुलेटेड होते हैं तो वे इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करते हैं, विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं और यह आवेग ऑप्टिक नर्व के माध्यम से सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। रॉड्स को जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि रॉड्स जो होते हैं वो कम इंटेंसिटी या कम तीव्रता के प्रकाश के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं और इनके ज्यादा इनसे जो इमेज बनती है, जिनसे जो इमेज का निर्माण होता है वो बहुत डिफ्यूज होती है। और कोन्स को जब हम देखते हैं तो कोन्स उच्च तीव्रता के प्रकाश के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं।
और इसीलिए ये डे विजन या दिन में देखने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। ये शार्प इमेज का निर्माण करते हैं। और इसके साथ एक और कोन्स की विशेषता होती है कि कोन्स जो होते हैं वो कलर परसेप्शन के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि यह नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड्स के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। कलर परसेप्शन मनुष्य के साथ साथ केवल प्राइमेट्स में पाया जाता है, बाकी एनिमल्स में कलर परसेप्शन नहीं होता। रेटिना में रॉड्स और कोन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी बहुत असमान होता है। पिछली स्लाइड में हमने देखा बताया था कि रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत अनइक्वल होता है। कोन्स हमेशा सेंटर की तरफ ज्यादा मिलते हैं और इसके अपोजिट रॉड्स जो होते हैं वो पेरीफेरी या किनारों की तरफ ज्यादा पाए जाते हैं। वह स्थान, वो प्लेस जहां पर ऑप्टिक नर्व्स आईज से बाहर निकलती है, वहां किसी भी प्रकार की इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेंसरी सेल्स रॉड्स या कोन्स जो होती हैं वो नहीं पाई जाती। इस स्पॉट को हम ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। इसी ब्लाइंड स्पॉट के पास एक और स्पॉट पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एट येलो स्पॉट। फोबिया भी जिसे कहते हैं हम लोग, येलो स्पॉट कहते हैं। येलो स्पॉट पे सबसे ज्यादा ब्राइट इमेज का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल कोन्स पाई जाती हैं, यहाँ पर रॉड्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। लेंस आंख में पाई जाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना होती है जिसे हम लेंस कहते हैं। आई में पाया जाने वाला लेंस जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का होता है, सॉलिड होता है और बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। हमारी आंख का जो लेंस होता है वो बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसका जो निर्माण होता है वो बहुत सारी कंसेंट्रिक अरेंज्ड ट्रांसपेरेंट फाइबर्स होते हैं, उनकी लेयर्स के द्वारा होता है। और लेंस जो होता है वो प्यूपिल के पीछे स्थित होता है, इसकी स्थिति आंख में प्यूपिल के पीछे पाई जाती है। यह लिगामेंट्स के द्वारा अटैच्ड होता है और सीलियरी बॉडी और लिगामेंट्स के द्वारा यह जुड़ा हुआ होता है। और ओल्ड एज में सस्पेंसरी लिगामेंट्स के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। ओल्ड एज में कैटरेक्ट या जिसे कहते हैं मोतियाबिंद की प्रॉब्लम जो होती है वो ज्यादा आती है, उसमें लेंस जो होता है वो ओपेक हो जाता है, फिर इसका ऑपरेशन किया जाता है। इसके कारण कभी कभी अगर ये इसका इलाज ना हो तो ब्लाइंडनेस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, चैम्बर्स ऑफ आई, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है आई के स्ट्रक्चर में। जो आंख में आयरिस होती हैं, लेंस होती हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट्स, पिछली बार अभी हमने जो पढ़ा लिगामेंट्स, वो आंख की कैविटी को, आई कैविटी को दो अनइक्वल चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं। अनइक्वल मतलब इन चैम्बर्स का जो आकार होता है वो भिन्न भिन्न होता है। फर्स्ट इज द एक्वस चैम्बर एंड सेकंड इज द विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर, पहले हम लोग आते हैं एक्वस चैम्बर पे। एक्वस चैम्बर जो होता है वो स्मॉल चैम्बर होता है और ये लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है। और इसमें एक वाटरी फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। ये एक्वस ह्यूमर जो होता है, इसका सिक्रीशन या श्राव जो होता है वो सीलियरी बॉडी के द्वारा होता है। और दूसरा चैम्बर होता है लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है, ये लार्जर होता है, इसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और इसमें इसे हम विट्रस चैम्बर कहते हैं। और इसमें जो तरल पदार्थ पाया जाता है, जिलेटिनस पदार्थ पाया जाता है, उसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि विट्रस ह्यूमर का स्राव कहाँ से होता है। फंक्शन ऑफ आई, अभी हमने स्ट्रक्चर का स्टडी की, इसके बाद हम लोग फंक्शन पे आते हैं, आई के फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फंक्शन है इमेज फॉर्मेशन का, दूसरा है केमिस्ट्री ऑफ विजन का, कैसे हम देखते हैं, इसकी फोटो केमिस्ट्री कहते हैं इसको। तीसरा है कलर परसेप्शन या कलर विजन। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है एकोमोडेशन या एडजस्टिंग या फोकसिंग, आंख किस प्रकार से फोकस करती है। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इमेज फॉर्मेशन में हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि आंख की फंक्शनिंग और कैमरा की फंक्शनिंग लगभग लगभग एक जैसी होती है। फोटोग्राफिक कैमरा और वर्किंग ऑफ फोटोग्राफिक कैमरा एंड वर्किंग ऑफ आई बोथ आर सिमिलर। और जब हम आंख की बात करते हैं तो आंख का जो ऊपर शटर होता है वो आई लीड्स जो होती है वो आंख के शटर की तरह काम करती है। और हमारी आंखों में बाई कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है जो लाइट रेज को फोकस करता है। और हमारी आंख में एक सेंसिटिव फिल्म होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं, जिस पर इन्वर्टेड इमेज जो होती है उसकी फॉर्मेशन होती है। और इस प्रकार से हमारी आंख में जो इमेज होती है वो बनती है। और हमारी आंख में अमाउंट ऑफ लाइट को जो इंटर करने को रोकता है उस वो आइरिस का काम होता है, उसमें पिपल पाया जाता है, वो डायफ्राम अमाउंट ऑफ लाइट को रोकता है। और आंख के अंदर एक पोरॉइड होता है जो किसी भी प्रकार के इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोक लेता है और इमेज जो होती है वो क्लियर और सही दिखाई देती है।
इसके बाद दूसरी चीज आती है क्या कहते हैं फोटोकेमिस्ट्री, या जिसे कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ विजन, कि हम कैसे देखते हैं, किस प्रकार से हम देखते हैं, विजन में कैसे क्या होता है, कैसे इस चीज को हम देखते हैं। हमारी आंखें जो होती हैं, जैसा कि हमने पिछली भी पढ़ा भी, कि आंखों में रॉड्स एंड कोन्स पाए जाते हैं। तो हमारी आंखों में जो रॉड्स होता है उसमें एक फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस मिलता है जिससे हम रोडोप्सिन कहते हैं, या विजुअल पर्पल भी कहते हैं, रोडोप्सिन को कहते हैं। और लाइट के प्रेजेंस में रोडोप्सिन जो होता है वो रेटिनिन रेटिनिन जो एक विटामिन ए का डेरिवेटिव है उसमें और प्रोटीन ऑप्शन में टूट जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जब भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो ये प्रोसेस होती है, रोडोप्सिन जो होता है वो रेटिनिन और ऑप्सिन में टूट जाता है और इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। और ये जो एनर्जी निकलती है ये स्टिमुलेट करती है न्यूरॉन्स को, जिससे नर्व इम्पल्स का निर्माण होता है और ऑप्टिक नर्व के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती है और इस प्रकार इमेज बनती है। जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है और स्मॉल होती है, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो अपराइट दिखाई देता है और नॉर्मल दिखाई देता है। तो इसमें ये कहते हैं कि फिर एक राउंड अबाउट पाथवे और चलता है जिसमें रेटिनिन और ऑप्सिन वापस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं एटीपी के द्वारा, और इस प्रकार फिर से वो रोडोप्सिन का निर्माण करते हैं, इसलिए ऐसी इमेज का फॉर्मेशन होता है। और तीसरी चीज को जब हम देखते हैं तो वो होती है कलर विजन। कलर के लिए हमने पढ़ा पूरी तरीके से जो होती हैं वो कौन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं कलर विजन के लिए। और कलर विजन के लिए जब हम कोन्स की बात करते हैं तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की ब्लू, ग्रीन और रेड पार्ट्स के स्पेक्ट्रम की कोन्स पाई जाती हैं। हमने एक स्ट्रक्चर में पढ़ा भी है कि एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस वो होती है जिसमें ब्लू, ग्रीन या रेड को हम जो होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, इन रंगों में विभेद हम नहीं कर पाते। तो कोन्स में एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आयोडोप्सिन। ये इसमें क्या कहते हैं 3 प्रकार की कोन्स होती हैं, इन सबों में ये सेंसिटिव पिगमेंट्स पाया जाता है जो कलर्स का परसेप्शन कराता है। और चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं फोकसिंग और एकोमोडेशन। तो आंख में ये एबिलिटी होती है, जैसे कि कैमरा में होती है वैसे ही आंख में भी एबिलिटी होती है कि वो चीजों को फोकस कर लेता है और एकोमोडेट कर लेता है, और इसमें जो इलास्टिक लेंस होते हैं उसके द्वारा इस प्रोसेस को किया जाता है।